गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। देखो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आज का टॉपिक है क्या, फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो चलेगा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पार्ट चल रहा था, तो उसमें मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तक मैं थ्योरम जो बताया था, जो कॉन्सेप्ट था, वह मैंने सॉल्व कर चुका था। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर? टेम्परेचर पर। यह शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता। अगर कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाता है क्या शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना शेप एंड साइज पर डिपेंडेंट नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन सुपर कंडक्टर की कंडीशन में उल्टा हो जाता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। चलो अब देखें, तो अगर मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट बॉडी है, ध्यान से समझना, मेरे पास एक फर्स्ट बॉडी है और उसका, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मैंने फार्मूला बताया था, आर इक्वस टू रो एल बाई ए, यही तो फार्मूला बताया था, आर इक्वस टू रो एल बाई ए। अगर मैं फर्स्ट बॉडी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉडी की, तो रेजिस्टेंस सपोज करिए R1 हो जाता है, और यहाँ से रो को रहने देते हैं, अगर रो को कांस्टेंट मान रहे हैं, अगर रो को कांस्टेंट मान लें, और यह क्या होगा, रेजिस्टेंस R1 और लेंथ L1 हो जाता है, एरिया A1 हो जाए, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमारा निकल कर आएगा, R1 इक्वस टू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इक्वस टू रो, वह रो कांस्टेंट है, रो हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्या ले लेता हूँ, कांस्टेंट। देखना बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और ये हो जाएगा L1 बाई A1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखो कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको कांस्टेंट लेकर चल रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट अदर बॉडी के लिए बात करूँ, अदर बॉडी की बात करूँ, तो R2 हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, L2 हो जाए, और एरिया क्या हो जाए, एरिया A2 हो जाए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R2 इक्वस टू रो L2 बाई A2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, अगर देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई, क्या करूं, इक्वेशन सेकंड से, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करूंगा तो R1 अपान R2 आ जाएगा, यह रो कैंसिल कर देते हैं, और यह क्या हो जाएगा, तो यहां से देखो L1 बाई A1 और डिवाइडेड बाई, तो यह क्या हो जाएगा आपका L1 बाई L2, यह हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका क्या, A2 बाई A1। तो ध्यान रखना यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके, इस पे डिपेंडेंट जो होता है न्यूमेरिकल आते हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ से, क्योंकि मैंने बता दिया कि फर्स्ट कंडीशन में आप क्या लेकर चलोगे, तो लेंथ हो गया L1 और एरिया हो गया A1, और यहाँ से सेकेंड कंडीशन में तो R1 अपन R2 निकाल कर आया, तो यही रेशियो क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक बताओ, अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। अब है क्या, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब देखो कंडक्टिविटी, तो रेसिप्रोकल ऑफ क्या, अभी पढ़ के आओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या, सिग्मा। अब देखो वहां मैथ में पढ़ते तो मैथ में सिग्मा किस इस तरीके से बनता था, यहाँ लेकिन सिग्मा इस तरीके से बनेगा, और सिग्मा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब निकाले थे तो अभी पढ़े थे R इक्वल टू रो L बाई ए होगा। ठीक है, अगर मैं रो की वैल्यू पूछूं तो आर ए बाई एल होगा, तो यहाँ रो की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो निकल कर आएगा 1 अपान आर ए,
और बाई एल यहाँ पुटअप करेंगे तो एल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एल का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और सिग्मा इक्वल टू आ गए एल अपान आर ए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके यूनिट की बात कर लेता हूँ कि इसकी यूनिट क्या निकल कर आएगी। अगर यूनिट की बात करूँ तो यूनिट हमारी क्या निकल कर आई, यूनिट निकल कर आई सिग्मा की यूनिट अगर मैं निकालूँ तो बताओ लेंथ की यूनिट क्या निकल कर आई, लेंथ की यूनिट निकल कर आई मीटर, क्या हो जाएगी मीटर, और इसका क्या निकल कर आया ओम, और एरिया की यूनिट निकल कर आई क्या मीटर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, और सिग्मा इक्वल टू आया ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ध्यान रखना कंडक्टिविटी की यूनिट क्या निकल कर आया, एसआई यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी को कहीं कहीं बुक में लिखा होगा कि साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, तो ये भी कहीं कहीं बोल देते हैं, बट यह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है, कंडक्टिविटी क्या होता है यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यह जो बता रहा हूँ यह तो क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास 11th के लिए ध्यान रखना कि यह जो डेरिवेशन कर रहा हूँ क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्लास 10th में अभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग, इसके साथ न्यूमेरिकल जो होगा बहुत ईजिली वे में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो आप यूनिट देख रहे हो कैसे निकाल रहा हूँ, मैंने हर कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूनिट निकालना है, और यूनिट को रटना नहीं है, ध्यान से समझना, यूनिट रटना फिजिक्स का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जिसको आप रटें, क्योंकि रटने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ से एक एक चीज़ कैसे आ रहा है और किस स्टेप से होगा, मैंने एक एक पॉइंट को आपको बताते जा रहा हूँ। देखो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, अच्छा साइमन, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से कंडक्टिविटी तो हो गया, अब कंडक्टिविटी के बाद अगर हम बात करें, कुछ कभी कभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेता हूं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात कर लेता हूं। अगर मान लेते हैं फ्यूज वायर की बात करूं, फ्यूज वायर, ठीक है, फ्यूज वायर, और फ्यूज वायर क्या होता है, लेड प्लस टीन का होता है, लेड प्लस टीन, ठीक है, पीबी प्लस एसएन, ठीक है। अब देखो कि यह फ्यूज वायर तो लेड प्लस टीन का बना होता है, ठीक है। अब देखो कि फ्यूज वायर लेड प्लस टीन का बना हुआ है, क्योंकि फ्यूज वायर आपने देखा होगा कि जो बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड में एक तो अब तो इसकी जगह क्या आ गया, एमसीबी आ गया, ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया, एमसीबी आ गया। तो पहले क्या होता था, जो एमसीबी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो यह होता है क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब तो यह क्या किया कि फ्यूज वायर का प्लेस ले लिया। फ्यूज वायर क्या काम करता है, आगे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखो फ्यूज वायर एक स्विच होगा, जो आपका बोर्ड होगा, बोर्ड में देखेंगे एक स्विच लगा होगा, और स्विच में इसको खींचना है, इसको बाहर की तरफ करना है, और इसमें देखोगे लेड प्लस टीन का, और यह लगा होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। जब हाई वोल्टेज आता है, हाई करंट आता है, तो यही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो आगे यह करंट पास नहीं करेगा, तो आगे यह क्या करता है, करंट पास करना बंद कर देता है। तो आगे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होंगे, प्रोटेक्शन उसका हो जाता है। तो फ्यूज वायर का यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज वायर में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो यह क्यों ऐसा, अब देखो इसका अगर बात करें क्यों ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट आप राइट करेंगे कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर चाहते आप एल्युमिनियम कॉपर का भी यूज, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो लोग कर देते हैं क्या, कॉपर को वायर लिए और यहाँ पर लगा देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कर सकते हैं, बट उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पर आपके आगे जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जलने का, उसके खराब होने का डर बना रहता है। लेकिन लेड प्लस टीन का करेंगे तो यह जब हाई वोल्टेज आएगा तो यह क्या करेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो आगे करंट पास नहीं होगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक। अगर मान लेते हैं तो फिलामेंट की बात कर लेता हूँ, चलो फिलामेंट की बात करूँ तो फिलामेंट में क्या होता है, अब फिलामेंट में होता है क्या, टंगस्टन। अब देखो टंगस्टन लगा होता है, ठीक है,
क्या लगा होगा, टंगस्टन। तो आपने बल्ब में देखा होगा, तो बल्ब अगर देखें तो बल्ब, ठीक है, तो यहाँ से देखे होंगे तो बल्ब एक क्या होगा इस तरीके से, और इसके अंदर ऐसा लगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का फिलामेंट लगा होगा, और फिलामेंट किसका बना होगा, टंगस्टन का बना होता है। अब देखो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो टंगस्टन का बना होने के कारण इसका जो अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब देखो इसको जितना ज़्यादा वोल्टेज देते जाते हो तो यह क्या करता है, वोल्टेज आप जब ज़्यादा दे रहे हो तो इसकी शाइनिंग क्या, हीट होगा, और हीट होगा तो इसकी शाइनिंग क्या होगी, इंक्रीज होती रहती है। तो यह क्या होता है, लाइट उतना ही फास्ट देता रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्या, हीटर की बात कर लें। हीटर हो गया, और आपका क्या, आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ठीक है। इस सब में क्या डाला जाता है, इस सब में रहता है क्या, नाइक्रोम। क्या रहता है, नाइक्रोम, ठीक है। अब देखो कि यहां से दिख रहा है आपको नाइक्रोम किसका बना होता है, तो यह निकल होता है, और प्लस क्या, क्रोमियम होता है, होगा, ठीक है। नाइक्रोम मतलब निकल प्लस क्रोमियम होगा। इसका देखो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, हाई स्पेसिफिक, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका क्या होता है, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हाई स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, और इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होता है, हाई होता चला जाता है। इसलिए क्या होता है, आप आयरन को देखेंगे बहुत ज़्यादा हीट होता रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाए। तो ये कभी कभी यहाँ से एमसीक्यू टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ क्या, सुपर कंडक्टर। देखो सुपर कंडक्टर की बात करें तो सुपर कंडक्टर देख लेते हैं कि यह क्या होता है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। देखो सुपर कंडक्टर की अगर बात करें, कंडक्टर, तो इसको देखो दो चीज़ें इसमें होती है, दो पॉइंट को हमें फोकस करना। एक जीरो रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, जीरो रेजिस्टेंस होता है, और जीरो रेजिस्टेंस के साथ देखो इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर देने पर, लो टेम्परेचर एंड जीरो रेजिस्टेंस जिसमें होगा वो क्या होगा, सुपर कंडक्टर बोला जाएगा। अब देखो जो टेलीफोन वायर होता है, एक में खूब ढेर सारे निकले होते हैं, खूब ढेर सारे ना टेलीफोन वायर में। अब देखो इस टेलीफोन वायर का जो देखोगे तो इसमें क्या होता है, यह क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है। बहुत कम टेम्परेचर देते हैं, और बहुत ही कम टेम्परेचर, और उसके साथ जीरो रेजिस्टेंस। तो इसके थ्रू क्या होगा कि हमारी जो साउंड होती है, साउंड की क्लियरिटी जो होती है, और सारी चीज़ें जो होता है, क्योंकि आप सोचो अगर इतने ज़्यादा सेल फोन जो लोग यूज कर रहे हैं, तो या टेलीफोन जो अभी इससे पहले जो चल रहा था, तो इसका मतलब है कि उसको करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास करना पड़ता है, लेकिन नहीं, वहाँ सुपर कंडक्टर कॉइल्ड वायर यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, कब से मिनिमम टेम्परेचर देना पड़े, और मिनिमम टेम्परेचर के साथ इसका क्या हो, रेजिस्टेंस आपका क्या हो, जीरो हो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल की। अब देखो न्यूमेरिकल चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेकर न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास, इन अ कंडक्टर 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी। देखो पहले ही कह दिया क्या, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो चल रहा है क्या, ए टू बी चल रहा है। तो ध्यान रखना जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा, मीन्स बी टू ए चलेगा। क्या होगा, करंट बी टू ए होगा। तो पहला क्लियर हो गया। और देखो इसका सोल्यूशन करेंगे जब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस एन दे रखा है, एन की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल कर आएगा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये तो होता है। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, चार्ज Q इक्वस टू एन ई। Q इक्वस टू क्या होता है, एन ई। तो Q इक्वस टू अगर हम बात करें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम भी दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है, टाइम इक्वस टू दे रखा है 2 सेकेंड। अब देखो हमें करंट निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द करंट। करंट Q इक्वस टू एन ई है, तो हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन Q इक्वस टू एक और फार्मूला होता है क्या, अगर यहाँ रखेंगे Q इक्वस टू होता है आई टी। तो बताओ यहाँ आई टी हो जाएगा इक्वस टू एन ई, और I की वैल्यू हमें निकालना है, तो एन ई बाई टी हो जाएगा। एन ई की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻16 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है, और यहाँ से देखो कि टाइम की वैल्यू कितना दे रखा है, 2। अब 2 से इसको डिवाइड करते हो 0.8, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5। क्या आ गया, 5 इंटू, यहाँ से देखो जब बेस सेम होते हैं तो बेस सेम होने पर पावर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 10⁻, क्या हो जाएगा, -3। और रिजल्ट क्या आया, इतना एम्पियर बोल लो। क्या बोल रहे हैं, एम्पियर बोल रहे हैं। और एम्पियर के साथ आप ये भी बोल सकते हो क्या, माइक्रो, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वस टू क्या था, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वस टू 10⁻³ एम्पियर था। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है, डायरेक्शन तो पता चल गया, बी टू ए है, ठीक है। क्लियर है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होता है, देखो फ्रेंड सर्किल में फटाफट ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, क्योंकि बड़ी ही शिद्दत के साथ मेहनत हो रही है। तो ध्यान रखना, बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, V, ठीक है। तो सोल्यूशन में राइट कर लें, हमें क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट, करंट दे रखा है मीन्स I की वैल्यू 200 माइक्रो एम्पियर। तो एम्पियर है, तो इसको हमें पता है 1 माइक्रो एम्पियर इक्वस टू 10⁻³ एम्पियर। तो यह हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मीन्स R की वैल्यू दे रखा है 20 ओम्स। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम करें ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वस टू क्या होता है, IR। V इक्वस टू क्या होता है, IR। V इक्वस टू हो जाएगा I की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ और इंटू क्या हो जाएगा 20। यह देखो 000 है, 10⁻³ लिख सकता हूँ, 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा। V इक्वस टू आ गया 4 वोल्ट। क्या आ जाएगा, वोल्ट। देखो यहाँ से कैसे यह हुआ, तो मैं इसको बेसिक आपको एक एक पॉइंट मैंने पहले कह दिया कि एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। क्या इसमें से 00, इसमें से सिंगल 0, या तो आप ऐसे लिख लो 4000 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया। इसको 4 को लिख सकते हो 10⁻³ इंटू 10⁻³ हो गया। बेस सेम होते हैं, पावर ऐड कर लेते हैं, 10⁻³ -3 0 हो जाएगा। और किसी की पावर 0 हो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। 4 इंटू 1 आ गया 4 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। बताओ अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में फटाफट पूछ सकते हैं, ठीक है। शेयर करो भैया, शेयर करो फटाफट, दोस्तों को शेयर करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ 1.2 एम्पियर। हमें करंट क्या दे रखा है। अब देखो सोल्यूशन में क्या राइट कर लेंगे, करंट। अब बताओ करंट की वैल्यू, अगर I की वैल्यू पूछा जाए तो 1.2 एम्पियर हो गया।
फिर करंट एट 6 वोल्टेज मीन्स हमारा V की वैल्यू दे रखा है 6 वोल्ट, ठीक है 6V। फाइंड द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ऐसा फार्मूला सोचो VIR का रिलेशन वाला, तो आप बोलोगे सर ओम्स लॉ, ठीक है क्या हो जाएगा ओम्स लॉ, V इक्वल टू होता है IR। हमें R फाइंड करना है, तो R वैसे तो आपको आइडिया भी बताया हूँ V इक्वल टू IR। आप बताओ कि अगर V है और यहाँ IR है तो क्या है IR, तो मैंने क्या बताया R फाइंड करना तो V अपान I, तो V अपान I, R फाइंड करना तो V अपान I दिख रहा है। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या निकल कर आया, V की वैल्यू निकल कर आया क्या 6 अपान, और हमारा निकल कर आया 1.2। देखो कभी भी डिनोमिनेटर में डेसिमल रहता है तो डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 1 प्लेस पे है, और यह हो जाएगा 60/12। R इक्वल टू आ गया 12 5 जा इतना ओम। क्लियर हुआ, दिख रहा है? ओके, लाइक एंड शेयर फटाफट राइट डाउन करो। अब देखो 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, एंड द सेम लेंथ दे रखा है मीन्स L1, अगर 2 वायर हैं तो L1 L2 इक्वल टू L दे रखा है, ठीक है। हैव रेडियस R1 इक्वल टू दे रखा 1 मिलीमीटर, R2 इक्वल टू दे रखा है क्या 2 मिलीमीटर। कराए कंपेयर दियर रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस का कंपेयर करना है, तो हम अभी बताए थे फार्मूला आपको, जब रो कांस्टेंट किए थे उस कंडीशन में बताए थे, तो R1 अपान R2 था, L1 अपान L2 था, और यहाँ से था A2 अपान A1, क्या यही था? ठीक है, एक की जगह वायर अगर पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं, क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर आप पाई आर स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि सर्कल टाइप का होगा, लेंथ दिया है तो पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो R1 अपान R2 का अगर रेशियो निकालें तो लेंथ L1 को प्लेस पे क्या रख दें L, और यहाँ भी L हो जाएगा। A2 कह रहा है, A2 का मतलब ये 2 मिलीमीटर, अगर पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो R की वैल्यू 2 स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ से पाई R1 का स्क्वायर 1। अब कहोगे सर मिलीमीटर को क्या सेंटीमीटर में नहीं, क्योंकि सेम यूनिट दोनों में है, इसलिए कोई डाउट की बात नहीं है, आप चेंज भी करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया क्या R1 अपान R2। ध्यान रखना, देखो यही मैंने थ्योरम में आपको डेरिवेशन करके दिखाया था, देखो यही यूज हो गया। तो यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4 अपान 1 आ गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया 4:1। लेकिन देखो क्वेश्चन में फिर से चेंज करके कहा कि डियर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी फाइंड करो। क्या कहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी देखो रेजिस्टेंस निकला, मैंने क्या यहाँ से बस रो 1 रो 2, क्योंकि मैंने रो कांस्टेंट वहाँ लिया था, लेकिन आप ले सकते हैं रो 1 रो 2 अगर लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू रो 1 अपान रो 2, और यह हो जाएगा क्या L1 अप L2, और यहाँ हो जाएगा A2 A1 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बताओ R1 अपान R2 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है पहले से ही, R1 अपान R2 4 अपान 1, रो 1 रो 2 तो हमें यही फाइंड करना है, रो 2 हो गया। L1 L2 दोनों सेम था, L/L हो जाएगा। A2 की वैल्यू 4 था, A2 की वैल्यू क्या पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो पाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पाई 1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या अब देखो 4 अपान 1, और यह हो जाएगा रो 1 अपान रो 2, और यह L कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। यहाँ हो जाएगा क्या पाई पाई से कैंसिल हो गया 4 अपान 1, 4 से कैंसिल, और रो 1 अपान रो 2 की वैल्यू आ गई क्या 1:1। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसीलिए आपसे कह रहा था कि अगर डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आएगा तो फिजिक्स आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक टॉपिक को समझो, और रटने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह रिलेशन मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया कि यह रिलेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और 10th वाले ध्यान रखेंगे, एक आएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास एक फॉर्म आएगा, और यह फॉर्म का नाम क्या है ANTSC। तो भैया ANTSC के लिए ज़बरदस्त तैयारियां होगी, तो ध्यान रखना, लाइक एंड शेयर फटाफट करो, क्योंकि ANTSC की बैच आपको सितंबर में फॉर्म आएगा, तो
एग्ज़ाम तो दिसंबर के आसपास होगा, तो इसलिए इससे पहले ही मैं NTSC बैच को धुआं करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर एक टॉपिक को क्लियरिटी जो होगी एकदम कॉन्सेप्चुअल होगी, 100% रटने पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना। ओके, राइट डाउन करिए, फिर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ आर की वैल्यू दे रखा है 3 ओम एंड लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच टू, उसको और ज़्यादा खींच के क्या कर दे रहा है 30 सेंटीमीटर तक कर रहा है। अब बताओ वायर तो वही है, उसका वैल्यूम फिक्स्ड होगी, तो फिक्स्ड वैल्यूम होगा, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन ट्रिकी है। फिक्स्ड वैल्यूम होगा और फिक्स्ड वैल्यूम क्या होगा, V1 = V2 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या वैल्यूम क्या होता है, LA हो जाएगा। LA का मतलब समझ गए 4πr²H। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, πr²H हो जाएगा, तो πr²H, क्योंकि ये देखो सिलेंड्रिकल शेप का है, वायर तो ऐसे ही होगा, तो वायर इस तरीके से होगा, तो सिलेंड्रिकल शेप की वायर क्या लेंथ क्या होती है πr²H। अगर इस पर रखेंगे πr²L हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा क्या, देखो H की जगह πr² की जगह A और H हो जाएगा, मीन्स AH या AL, L रख लो यहाँ, तो AL = क्या हो जाएगा, A'(L' हो जाएगा। ठीक है, A'(L' हो जाएगा। तो यह कितना है, यह आपका पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, क्या दे रखा है 10, तो पहले कंडीशन में हो गया 10, एरिया वही, और दूसरी कंडीशन में दे रखा है क्या, A'(L') की वैल्यू 30 दे रखा है। तो A' की वैल्यू जब निकालोगे तो A' क्या निकल गया, ठीक है, πr², अगर A' निकालोगे तो हमारा क्या होगा 10/30 × A, तो A' = आया क्या 30 कैंसिल हुआ, A'(A/3 आ जाएगा, A' की वैल्यू आ गया A/3। यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड था। जब वॉल्यूम फिक्स्ड था तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम फिक्स्ड था तो मतलब कि यह हो गया कि आपका A' की वैल्यू क्लियर हो गई कि A/3 आ गई। ठीक है, चलो अब देखो फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R = ρL/A होगा। ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला, R = ρL/A होगा। लेकिन जैसे ही डैश लगाओगे तो R' इसको = ρ और L'/A' होगा। क्या होगा, L' ऊपर की तरफ लगाना है डैश तो ऊपर की तरफ लगा लो, ठीक है, A' होगा। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब A' की वैल्यू क्या है, तो यहां से आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, R/R', और यह रो से कैंसिल हो जाएगा, और L/L', ठीक है, L अपान क्या हो जाएगा L', मिस आपका क्या निकलेगा L/L', और यह हो जाएगा क्या A'/A, ए निकलेगा। तो R' तो मुझे पता ही नहीं है, R की वैल्यू पता है, तो R की वैल्यू कितना दे रखा 3 ओम, 3 अपान क्या हो जाएगा R', और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू अगर बात करें, L की वैल्यू क्या है 10 अपान क्या हो जाएगा L' यही काम कर रहा है आपका क्या 30 हो जाएगा, और A' की वैल्यू मैंने निकाल रखा A/3, और यह A ऐसे ही रहेगा, A से कैंसिल और यह कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 जा क्या हो जाएगा 27 ओम आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा फिर से वही फार्मूला लगा इक्वेशन 1 और 2 से जो मैंने निकाला, R = ρL/A हुआ, R' = ρL'/A' हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से A' की वैल्यू कैसे निकाला, वैल्यूम दोनों की फिक्स्ड थी।
देखो वायर वही है, चाहे जितना आप लेंथ इंक्रीज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम को इक्वल करके ए डैश एरिया हमें पता चल गया। फिर वही फार्मूला जो हमने डेरिवेशन में कर रखे हैं वही रखा हूँ, बस यहाँ डैश लगा दिया हूँ, कोई भी इफेक्ट उसमें और भी चेंजिंग नहीं किया। ओके, राइट डाउन करो। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अ वायर क्या दे रखा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा 9 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 की वैल्यू 9 ओम दे रखा है। हैविंग लेंथ कितना दे रखा है, L की वैल्यू दे रखा है आपका L1 मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, लेकिन इस ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, अपने का क्या है, ट्रिपल्ड है। ट्रिपल्ड मतलब यह 3 से मल्टीप्लाई, तो L2 की वैल्यू हो जाएगा 3 × 30, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस, बताओ। मैंने फार्मूला बता रखा है क्या, अगर R1/R2 करेंगे तो रो तो था नहीं, L1/L2 था, और इंटू क्या था, L1/L2 इंटू था हमारा क्या, A2/A1, A2 क्या था, A1। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है हैविंग 30 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखा है, इज हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन द ऑन इट सेल्फ। व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस, अब न्यू रेजिस्टेंस हमें R1 की वैल्यू 9 ओम, तो यहाँ 9 ओम हो जाएगा। L1 की वैल्यू 30 दे रखा है, L1 की वैल्यू क्या दे रखा है, 30। और अब देखो इस क्वेश्चन में L2 की इज ट्रिपल्ड, मतलब कि यह इसका क्या है, ट्रिपल्ड है, तो L इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर सॉरी, अब देखो L1 की वैल्यू, L1 इज क्या है, ट्रिपल्ड ऑफ इट, ठीक है। कराए कि हैविंग लेंथ जो दे रखा है वह ट्रिपल है, मतलब ट्रिपल क्या हो जाएगा आपका L2 हो जाएगा, ठीक है। तो L1 की वैल्यू 30 दे रखा है, तो 3L2 हो जाएगा। L2 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 10 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1/R2, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगी, अगर एरिया सपोज करो फर्स्ट कंडीशन में A है तो इसकी एरिया में भी इंक्रीज हो जाएगा, एरिया क्या निकल कर आ जाएगा, 3A, ट्रिपल्ड हो जाएगा। जैसे ही लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एरिया भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या निकल कर आया, L1 की वैल्यू 30 अपान हो जाएगा 10, और इंटू A2 की वैल्यू 3A अपान क्या हो जाएगा आपका A, ठीक है। और A से कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 9 R1/R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9। तो अगर 9R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1, ठीक है। तो R2 की वैल्यू क्या निकल कर आई, R2 की वैल्यू निकल कर आई 1/9 R1। R1 की वैल्यू दे रखा है क्या, इंटू 9, और R2 की वैल्यू निकल कर आई 1/9 इंटू 9 कैंसिल हो गया, निकल कर आई क्या, 1 ओम, क्या निकल कर आई, 1 ओम। अब कहोगे सर एरिया कैसे 3A हो गई, कैसे ट्रिपल हो गई, तो ट्रिपल देखो होने का रीजन क्योंकि πr² हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर πr² हुआ क्योंकि एरिया क्या होगा, πr²h होगा, ठीक है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो πr²h होगा, और यहाँ से अगर πr² यह किसका काम कर रहा है, एरिया का काम कर रहा है, तो एरिया हो जाएगा, ध्यान से समझना, A इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अगर यहाँ पर A डैश इंटू H डैश होगा। अगर यहाँ से देखो कि यह क्या हो जाएगा, A डैश की वैल्यू पूछा जाए, यहाँ होगा पहले लेंथ जो H किसको मान रहा हूँ, H इक्वल टू L ही तो मान रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन करा है। तो यहाँ दे रखा है 30, तो A इंटू क्या हो जाएगा 30, और A डैश की वैल्यू नहीं पता है, और इंटू H डैश को क्या ले रहा हूँ 10, क्या ले रहा हूँ 10, और 10 से यह कैंसिल होगा, A डैश मिस न्यू एरिया हमारी क्या निकल कर आए 3A, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इसी से मैंने इसको क्या किया, ट्रिपल्ड कर लिया, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हो गया, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर। अब देखो लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। कॉपर वायर करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स आपको रो की वैल्यू पता है 1.7 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। एंड रेडियस दे रखा 1 मिलीमीटर। अब देखो रेडियस R इक्वल टू दे रखा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर।
तो यह हो जाएगा क्या 1 × 10⁻³ मीटर, या आप इसी को राइट कर सकते हो क्या 10⁻³ मीटर। ठीक है, आर निकल कर आ गया। कह रहा है कि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी गिवन है, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखा है 1 ओम। ठीक है, मैं फार्मूला हमें क्या पता है, R = ρl/A। हमें लेंथ फाइंड करना है, तो L = क्या हो जाएगा, RA/ क्या हो जाएगा, रो, और लेंथ की वैल्यू दे रखा है क्या। अब देखो यहां से 1 ओम दे रखा है, 1 × हो जाएगा। एरिया की वैल्यू कितनी है, तो एरिया की वैल्यू है आपकी क्या 10⁻³ तो इससे पहले हम एरिया के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, πr²। क्या हो जाएगा, πr² रो। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 3 × 1/4, और यहाँ हो जाएगा r², r की वैल्यू 1 × मतलब 10⁻³ और यह हो जाएगा 10⁻⁻6। रो की वैल्यू क्या दे रखा है, 1.7 × 10⁻18। ठीक है, -18। अब देखो यह 6 पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6, यहाँ 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, ऊपर जाएगा तो L की वैल्यू हमारी जो निकल कर आई, L = 1 या 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, 3.14 × 10⁻12/1.7। ठीक है, 1.7। यहाँ तक क्लियर है, L की वैल्यू यहाँ तक क्लियर हो गई। ओके, अब देखो यहाँ से 1.7, यहाँ अगर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 10⁸ था। ठीक है, यहाँ 10⁻ क्या था, -8। अगर -8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका 18 मैं मान के सॉल्व कर चुका हूँ, तो देखो यहाँ से L की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ से ध्यान देना। अब 10 से ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, 10 से यहाँ, तो यह हो जाएगा क्या आपका 31.4 × 10⁻12 अपान क्या हो जाएगा 17, और L = जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इसको हम इरेज कर दें, तो इरेज कर देंगे तो मेरा आंसर देख लो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो L की वैल्यू अगर निकालेंगे तो L की वैल्यू आ गई क्या 17 × 17, 1.8 × 10⁻12 इतना मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक, ओके, तो फिजिक्स का आज एक पार्ट का न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में राइट करके। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।